रिया की शादी मोहित से हुई थी। रिया और मोहित ने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और रिया के ससुर केशव गांव के बाजार में बैंगन का ठेला लगाया करते थे। एक दिन केशव जब शाम को ठेला बंद करके घर आता है तो अपनी बहू रिया से कहता है, रिया बहू, मैं कुछ दिनों के लिए गांव रहने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है और उसे मेरी बहुत याद आ रही है। शकुंतला को अपने साथ नहीं लेकर जा रहा क्योंकि सफर करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और रजनी तुम्हारे घर के कामों में मदद करवा ही देती है, तो तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, आप इस घर की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, पर आप भी वहाँ पर अपने खाने पीने का ध्यान रखना और हाँ, अपनी दवाइयाँ ले जाना मत भूलना। हाँ बहू, मैंने तत्काल में टिकट करवा ली है, लेकिन मेरे पास ये 5 किलो बैंगन बच गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि इन बैंगन का क्या करूं। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं पिताजी? जब आप इतने सारे बैंगन छोड़कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं इन बैंगन का कुछ न कुछ तो जरूर बनाऊंगी। दोनों ससुर और बहू आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर शकुंतला आती है और कहती है, बहू आलू बैंगन मत बनाना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बाकी तू बैंगन से कुछ और बना सकती है तो वो बना ले। और बहू, मैं कल जा रहा हूँ, इसीलिए रात का खाना खा कर जाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं बैंगन का भरता बना लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, बैंगन के भरते से मुझे गैस बन जाती है, इसीलिए बैंगन का भरता मत बना। इस तरह अब उसके सास ससुर ये बोलकर चले जाते हैं तो वहीं रिया को समझ में नहीं आता कि वो क्या बनाए, क्योंकि वो आलू बैंगन की सब्जी उसकी सास को नहीं खानी थी और बैंगन के भरते से ससुर को गैस बन जाती। अब रिया बैंगन की तरफ देखकर खुद से कहती है, अब मैं इन बैंगनों का क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, YouTube से देख लेती हूँ, क्या पता वहाँ कुछ नया मिल जाए। अब रिया YouTube चेक करती है तो उसे बैंगन बिरयानी नजर आती है, जिसे देखकर उसने कहा, हाँ ये बढ़िया है, सब लोगों के लिए बैंगन की बिरयानी बना देती हूँ। वो थोड़ी चटपटी और स्पाइसी भी होगी और रात के समय में खाने में हल्की भी होगी। अब रिया तुरंत ही YouTube ओपन करके बैंगन की बिरयानी बना देती है और सभी लोगों के लिए खाने को लगा देती है। पूरा परिवार साथ में बैठकर बैंगन बिरयानी खा रहा था। तभी रिया की ननद रजनी ने कहा, वाह भाभी, ये बिरयानी तो बहुत टेस्टी लग रही है, इसे खाकर तो मजा आ गया। इसमें बैंगन है, पता ही नहीं चल रहा। बहू, तू तो अब रोज मेरे लिए ये बिरयानी बना दिया कर, इससे पेट भी भरा रहेगा और स्वाद भी पूरा होगा, क्योंकि नॉर्मल चावल और बिरयानी खाकर वो स्वाद नहीं आता जो बैंगन की बिरयानी में है। इस तरह सब लोगों के मुंह से अपनी तारीफें सुनने के बाद रिया बहुत खुश हो जाती है। जहाँ सभी रिया की तारीफ कर रहे थे तभी बीच में उसका ससुर केशव कहता है, बहू, मेरी कल सुबह की 9 बजे की ट्रेन है, इसीलिए मैं खाना पैक करके ले जाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए ये बैंगन की बिरयानी बना देती तो। पिताजी, वैसे तो बिरयानी खत्म हो चुकी है, पर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सुबह सुबह बैंगन की बिरयानी बना दूंगी। और अगर सभी को कल बिरयानी खानी है तो मैं सभी के लिए बैंगन की बिरयानी बना दूंगी, वरना सिर्फ आपके लिए बना दूंगी। अरे बहू, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, वैसे भी रोटियां पचाने में अब बूढ़े शरीर को दिक्कत होती है, इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि बैंगन की बिरयानी ही खा लिया करूँ। इससे पाचन भी अच्छे से हो जाएगा और स्वाद भी बना रहेगा। और भाभी, मैं आपके साथ रसोई में खड़ी हो जाऊंगी, आप मुझे सिखा देना कि बिरयानी बनाते कैसे हैं, ताकि कभी आप बिजी हो तो मैं भी बिरयानी बना सकूं। रजनी की इस बात को सुनकर रिया ने अपने मन में कहा, ननद जी, आपको मैं बिरयानी बनाना सिखा तो दूं, लेकिन अगर आपने बिरयानी बनानी सीख ली तो कल को मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आपको ही अपने सर पर चढ़ा कर रखेंगे। वैसे भी ये रेसिपी मैंने सर्च की है, इसलिए रेसिपी मैं किसी को नहीं दूंगी। क्या ननद जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी बिरयानी तो बनानी है, इसलिए ज्यादा काम नहीं, मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। आप बस अपनी पढ़ाई और बाकी चीजों पर ध्यान दो। आई लव यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, मेरे बारे में कितना सोचती हो। भगवान आप जैसी भाभी सभी को दे। रजनी की बात सुनकर रिया सिर्फ मुस्कुराती है, क्योंकि जानबूझकर रिया अपनी ननद को बैंगन की बिरयानी बनाने की रेसिपी नहीं देती। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने वो रेसिपी अपनी ननद को बता दी तो उसका प्यार और तारीफ सब कुछ उसकी ननद छीन कर ले जाएगी। खैर, अब अगले दिन रिया सुबह जल्दी सोकर उठती है और अपने ससुर के लिए बिरयानी बनाकर उसे पैक करके अपने ससुर को दे देती है। कुछ देर बाद उसका ससुर भी वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते सुबह से रात हो जाती है।
अब रात के समय रिया आलू गोभी काट रही थी। तभी शकुंतला रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू क्या बना रही हो आज? माँ जी, आज रात को आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि आलू गोभी की सब्जी के साथ थोड़ी सी रोटी और चावल बना। बहू, चावल उबालने की जगह मेरे लिए थोड़ी सी बैंगन की बिरयानी बना दे। वैसे भी बैंगन जल्दी खराब हो जाते हैं। अब तुझे तो पता ही है कि तेरे ससुर जी बैंगन छोड़कर गए हैं, इसीलिए मैं तो कहती हूँ बैंगन खराब हो उससे पहले बैंगन बनाकर खत्म कर दे। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। इस तरह रिया अपनी सास की बात सुनकर बैंगन की बिरयानी बनाने के साथ साथ आलू गोभी की सब्जी भी बनाकर रखती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रिया के ससुराल वाले आए दिन बैंगन की बिरयानी खाया करते। लेकिन बैंगन की बिरयानी रोज रोज खाकर अब रिया काफी परेशान हो चुकी थी, जिसे देख रिया खुद से कहती है, अरे हद होती है भला, इतनी बैंगन की बिरयानी कोई कैसे खा सकता है। मैंने तो गलती कर दी अपने ससुराल वालों को बैंगन की बिरयानी खिलाकर, क्योंकि मेरा ससुराल अब कोई मामूली ससुराल नहीं बल्कि बैंगन की बिरयानी खाने वाला ससुराल बन चुका है। अरे मैं परेशान हो चुकी हूँ बैंगन की बिरयानी बना बना कर और इन्हें खिला खिला कर। एक काम करती हूँ, इन लोगों से एक बार बात करके देखती हूँ। अब बैंगन की बिरयानी खाने का मन नहीं करता और न ही बनाने का। मैं तो कहती हूँ आज हमें कुछ नई चीज ट्राई करनी चाहिए। नहीं बहू, हमें तो बैंगन की बिरयानी ही पसंद है, हम तो बैंगन की बिरयानी ही खाएंगे। शकुंतला रिया की एक बात नहीं सुनती और बेचारी रिया इस तरह बैंगन की बिरयानी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाया करती। ऐसे ही एक दिन रिया अपने पति से बिरयानी ना खाने की बात करती है, जिस पर मोहित कहता है, अरे रिया, तुम्हें भी तो बैंगन बिरयानी में कम समय लगता है, तो तुम्हें बैंगन बिरयानी बनाने में दिक्कत क्या है? हम लोगों को बैंगन की बिरयानी खाना अच्छा लगता है, इसीलिए हम तुमसे रोज बैंगन की बिरयानी बनवाते हैं। जहाँ मोहित ये सब बोल ही रहा होता है कि इतने में वहाँ रजनी और शकुंतला भी आ जाती हैं और उन दोनों की बातें सुन वो दोनों कहती हैं, हाँ भाभी, और मैंने तो आपको कहा ही था कि मुझे बैंगन की बिरयानी बनाना सिखा दो, लेकिन आपने मुझे सिखाया नहीं। वैसे सच कहूँ तो बैंगन की बिरयानी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान लगती है। और बहू, मेरी उम्र 55 साल की हो चुकी है, जिस कारण न तो मुझसे रोटियां तोड़ी जाती हैं और न ही बचाई जाती हैं। अरे इस बुढ़ापे में बैंगन की बिरयानी खाकर थोड़ा सा जो स्वाद मिल रहा है उसमें भी तू नखरे कर रही है। रिया उन सब की बातें सुनकर अब परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ना तो वो बिरयानी खाना चाहती थी और ना ही बनाना चाहती थी। लेकिन उसके परिवार वाले सिर्फ बैंगन की बिरयानी ही मांगते। अब क्या था, और बैंगन की बिरयानी बनाने के दौरान वो खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्च डाल देती है। अब थोड़ी देर बाद जब सभी लोग बैंगन की बिरयानी खाते हैं तो, हाय दैया, अरे बहू, तूने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है? हमसे बता दो कि बैंगन की बिरयानी में इतनी मिर्च कौन डालता है? हाय हाय, मेरी तो जुबानी जलकर खाक हो गई। कहा माँ, अरे तीखी तीखी चीजें तो अच्छी लगती हैं। वैसे भी भाभी ने हल्की सी तो मिर्च डाली है। भाभी, अब आप बैंगन की बिरयानी इसी तरह चटपटी बनाया करो। रजनी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अगर रोज रोज इस तरह तीखा खाएगी तो पता भी है कितनी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं तो बैंगन की बिरयानी खाने से रहा। देखो रिया, तुम मेरे लिए और कुछ बना दिया करना, लेकिन ये बैंगन की बिरयानी मत बनाया करो। इस तरह शकुंतला और मोहित की अकल तो ठिकाने आ जाती है, लेकिन अब रिया का टारगेट उसकी ननद थी, क्योंकि उसको तीखा भी बहुत पसंद था और बिरयानी भी। ऐसे समय बीतता है और एक दिन रिया रजनी को डराते हुए कहती है, ननद जी, बैंगन गर्म होता है, अगर तुम रोज रोज बैंगन की बिरयानी खाओगी तो तुम्हारे चेहरे पर मुहासे आ जाएंगे और तुम मोटी भी हो जाओगी, पेट में जलन होगी और वो चेहरा अलग खराब होगा। वो देखो, मैं तो कहती हूँ कि अभी तुम्हारी शादी होनी बाकी है, अपनी सुंदर चेहरे पर क्यों इतनी परेशानियां लेकर घूमना चाहती हो तुम? कहते हैं लड़कियों को अपने चेहरे से काफी प्यार होता है, और ऐसा ही रजनी के साथ था। रजनी भी खुद के शरीर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अब वो अपनी भाभी की बात में आ जाती है और वो बैंगन की बिरयानी खाने से मना कर देती है। इस तरह अब रिया का बैंगन की बिरयानी खाने वाला ससुराल एक आम ससुराल बन जाता है और अब उसके घर में बहुत ही कम